नमस्कार दोस्तों, मैं सीआर सिनोर स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन पोर्टल अल्फाबेट 27 ई अकेडमी पे। होप सो आपकी पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मेरा जो चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा आपका मुख्यमंत्री अनुप्रति जो कोचिंग योजना है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा पर आप लोगों ने फॉर्म किसी ने नहीं लगाया होगा। आप लोगों को बता देता हूं कि जून 2021 में एक योजना लॉन्च की गई थी 1 जून 2021 को, जिसका नाम रखा गया था मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। इस योजना के तहत राज्य के प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो आर्थिक तंगी के कारण कोचिंग नहीं कर पा रहे थे उनको राज्य सरकार खुद के खर्च वहन करके और उनको कोचिंग कराएगी, ऐसा कुछ इसमें कहा गया था। इसकी लास्ट डेट 24 सितंबर थी। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे वर्बली बताया था, पर आपको एक बात बता देता हूं, बहुत ही कम फॉर्म आए जिसके कारण इसकी डेट सरकार को बढ़ानी पड़ी और उसकी अब जो लास्ट डेट है वो है आपकी 15 अक्टूबर 2021। मैं आपको पूरे वीडियो में बताऊंगा कि आपके कितने परसेंट है, तो आप इसके लिए कोशिश कीजिए कि आपका सिलेक्शन हो जाए। ध्यान रखना, पढ़ना खाना पीना 1 साल के लिए सब कुछ फ्री होगा। आपका 1 रुपया भी नहीं रहेगा। आपके हॉस्टल की फीस भी माफ होगी, आपकी कोचिंग की फीस भी माफ होगी। तो हॉस्टल में रह रहे हो तो खाना पीना तो वैसे भी माफ हो गया। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे बहुत सारे विद्यार्थी जिनको इसके बारे में पता नहीं है, आप बहुत कम लोगों को इस योजना के बारे में पता है, लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि सरकार टाइम टाइम पर बहुत सारी उत्कृष्ट योजनाएं लाती है विद्यार्थी हित के लिए, पर अपन लोग उसमें बढ़ चढ़ के भाग ही नहीं लेते। मेरा लास्ट वीडियो है जिसमें मैंने नवोदय के बारे में बताया था, नवोदय में कैसे सिलेक्शन होता है, आपके छोटे भाई बहन है उनको कैसे आप उसके प्रति उसमें भेज सकते हो। आज मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूं कि आप लोग इस योजना का लाभ कैसे उठा सकते हैं। फॉर्म की कोई फीस नहीं है कि आप वेट कर रहे हो कि मेरे पैसे लगेंगे। फॉर्म अप्लाई करने में क्या जा रहा है, डॉक्यूमेंट आपके पास सारे हैं। जो बंदा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है बस वही डॉक्यूमेंट्स वहां चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या योग्यता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, कैसे पैसा आएगा और सारी प्रोसेस है, किस पोस्ट के लिए कितने पद सरकार ने रिजर्व कर रखे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं। पहले मैंने आपको बता दिया 24 सितंबर लास्ट डेट थी, अब लास्ट डेट है वो क्या है, 15 अक्टूबर है। एसएसओ आईडी के माध्यम से, जैसे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है या पटवार के फॉर्म भरते हो ना एसएसओ आईडी, उसी एसएसओ आईडी से आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। है क्या ये योजना? इस योजना को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो प्रोफेशनल कोर्सेज और एक आपका कंपटीशन एग्जाम। जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनकी पोस्ट भी लगभग 5000 है और जो आपका कंपटीशन एग्जाम है उसकी पोस्ट भी लगभग 5000 है। प्रोफेशनल को मोस्टली 3 कोर्सों को शामिल किया गया था कि आप मेडिकल के लिए जा रहे हो, आपका नीट का एग्जाम है, आप जेई आपका इंजीनियरिंग का एग्जाम है और इसके अलावा जो आपके कानून की पढ़ाई होती है क्लेट, उसका जो एग्जाम है उसके लिए। इन तीनों प्रोफेशनल कोर्स को बांटा गया है और इन पे जो चयन की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी। कुछ लोगों के दिमाग में एग्जाम होगा ना, एग्जाम नहीं होगा, आपके जो 10th 12th के परसेंटेज है ना उस बेस पे सिलेक्शन होगा। जो तीनों प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उसमें आपके 10th के परसेंटेज मायने रखेंगे। बाकी कुछ एग्जाम में 10th के रखेंगे, काफी कुछ में 12th के रखेंगे, तो मैं आगे आपके विस्तार से इससे चर्चा करूंगा। हाँ, तो ये समझ में आ गया, योजना बनाई गई है आर्थिक तंगी से जूझ रहे विद्यार्थियों के लिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। जो शर्त रखी गई है वो क्या रखी गई है? पहली बात कि आप राजस्थान के निवासी हो। क्यों? क्योंकि मुख्यमंत्री आपका अनुप्रति योजना मुख्यमंत्री का नाम है, तो आप राजस्थान के क्या होने चाहिए, निवासी होने चाहिए। दूसरी बात, जनरल कैटेगरी के अलावा सब कैटेगरियों को इसमें शामिल किया गया। जनरल में ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आ रहे हो तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। सबके लिए पद अलग अलग बांटे जाएंगे जो रिजर्वेशन है उसके बेस पे। तो एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक का जो भी समुदाय है वो सारे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उनमें भी कौन? उनमें जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख रुपए से कम हो। जिनकी पारिवारिक आय क्या है, 8 लाख से कम हो। और इन्होंने एक फायदा सरकारी कर्मचारियों को भी दिया है। जिन सरकारी कर्मचारियों का जो ग्रेड है वो L11 तक है। L11 आपके 4200 ग्रेड पे को बोलते हैं भाई राजस्थान सरकार में। अगर L11 तक है तो वो जो मतलब माता पिता है उनके, तो वो भी इसमें अपने बच्चों का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक सो राजस्थान की लगभग 99% आबादी है वो इसके लिए एलिजिबल है। 99% से ज्यादा ही मान के चलिए। समझ गए मेरी बात? अब बात करते हैं कि 10th और 12th के परसेंटेज कैसे होंगे। सीबीएसई में थोड़े परसेंटेज इजीली बनते हैं, आरपीएससी में थोड़े से मुश्किल से बनते हैं। तो सीबीएसई में आपके जितने परसेंट बनेंगे वो 0.9 से गुना होंगे और आरबीएसई में जो परसेंटेज बनेंगे वो हूबहू रहेंगे। अगर जैसे मान के चलो आरबीएसई में आपके 96% है तो 96 ही काउंट होंगे।
पर सीबीएसई में आपके 100% है तो भी वो कितने काउंट होंगे, 90 काउंट होंगे, क्योंकि वहां पर परसेंटेज थोड़ा सा इजीली बनता है। तो सरकार ने पहले इसमें सुधार कर दिया, बहुत अच्छी बात है। जो चयन होगा वो मेरिट के आधार पर ही होगा। मेरिट कैसे कि मैंने अभी आगे आपको बताऊंगा कि जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो कांस्टेबल के लिए लगभग 4000 या 3000 जितने भी पद है वो रिजर्व कर लिए गए। फिर उनके लिए आपसे आवेदन मांगे जाएंगे। फिर जो अपर परसेंटेज वाले हैं उतने 4000 लोगों को छात्रवृत्ति दे दी जाएगी कोचिंग के नाम से कि इस कोचिंग में आप एडमिशन ले सकते हो। अगले 4 महीने या 6 महीने के लिए आपसे वहां पे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा और आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नहीं पढ़ाया जाता है तो नोडल अधिकारी है वो चयनित किए जाते हैं, जिनको आप इसके बारे में शिकायत भी कर सकते हो। समझ में आ गया कौन भर सकते हैं, कोई इश्यू है? आगे बढ़ते हैं कि कैसे भरे। मैंने अभी कहा कि आप एसएसओ आईडी है, आप अपनी एसएसओ आईडी पे जाइए, वहां पे एक एक्टिव एप्लीकेशन है SJMS SMS, उस पर क्लिक कीजिएगा। उसमें एक ऑप्शन है सीएम अनुप्रति योजना, उस पर क्लिक कीजिए और आगे फॉर्म जो नॉर्मली आता है, जैसे आप अपने कंपटीशन एग्जाम के फॉर्म भरते हो उसी की तरह इसमें भी आपको क्या भरना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। हाँ भाई, अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मैंने कहा कि राजस्थान का निवासी हो तो आपको चाहिए मूल निवास। जनरल को छोड़ के मोस्ट प्रोबेबली कैटेगरी है, सबको लिया गया, तो आपको चाहिए जाति प्रमाण पत्र। 8 लाख से कम आय हो आपके परिवार की तो आपको चाहिए आय प्रमाण पत्र। और इसके अलावा राजस्थान की सारी योजना के आपके जो परिवार का एक जनाधार और आपका खुद का आधार बना होता है वो आपको चाहिए। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट, किसके लिए आप फॉर्म भर रहे हो, कुछ में 10th काम आएगी, कुछ में 12th काम आएगी। तो आप जिस कोर्स के लिए भर रहे हो उसमें जो मार्कशीट चाहिए वो आपको चाहिए, तो 10th और 12th की मार्कशीट। तो डॉक्यूमेंट्स में कोई इश्यू नहीं है, अपन सबके पास ये अवेलेबल है। आगे बात करते हैं, इसके अलावा आपका स्वयं का आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा। माता पिता का अकाउंट नहीं चलेगा, अगर नहीं है तो एक दिन में खुल जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, अगर आप एक बार चयनित हो जाते हो, आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली, 15 दिन जा रहे हो, 20 मजे से जा रहे हो क्योंकि फ्री की सेवा है, अगली बार आपको मौका भी नहीं मिलेगा, इस बात को गांठ बांध लेना। सरकार अच्छा खासा पैसा खर्च करेगी, आपको दोबारा मौका नहीं देगी। समझ गए मेरी बात? एक बार चयनित हो गए, हाँ आप चयनित हो गए, किसी कारण से आप कोचिंग ज्वाइन ही नहीं कर पाए तो आपको दोबारा मौका मिलेगा, ऐसा भी लिखा गया है। पर मैं फिर दोहरा रहा हूँ, फ्री की चीजें थोड़ी हजम मुश्किल से होती है, अपन को तो ज्यादातर लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, इस बात पे गौर कीजिएगा। क्योंकि इसमें जो कोचिंगों की लिस्ट है वो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंगें होगी, वो इसमें आएगी। तो एक सुनहरा भविष्य है आपका इस योजना में। 5000 अगर सालाना, 5 + 5 10,000 लोगों को सालाना सरकार मदद कर रही है, वो भी हजारों रुपयों में, एक बहुत बड़ी योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद है सीएम साहब का। आगे बढ़ते हैं भाई, अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि ये तो होगी कोचिंग की बात। अगर आप दूसरे जिले के निवासी हो और कहीं जाके कोचिंग करते हो तो आपको सालाना 40,000 रुपए हॉस्टल चार्ज भी मिलेगा। सालाना 40,000 बहुत होता है, 40,000 बहुत होता है। वो 40,000 रुपए हॉस्टल के लिए मिलेंगे आपको, कोचिंग वाली फीस के अलावा 1 साल का। तो इस बात पे गौर कीजिएगा। आपका ये फॉर्म आपने भर दिया, इसके 15 दिन के अंदर आपको बता दिया जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो कौन सी कोचिंग में आपका हुआ है। अब हल्का सा मैं रफली आपको बता दूं किन पोस्ट के लिए कितनी सी पोस्ट आपके रिजर्व की गई है। इंडियन सिविल सर्विसेज IAS वगैरह के लिए जो पोस्ट है वो 200 पोस्ट है आपकी रिजर्व की गई है। समयावधि है कोर्स की 1 साल रखी गई है, कंपटीशन वाला बता रहा हूं। समयावधि 1 साल रखी गई है। 2 तरीके से इंस्टीट्यूट को बांटेंगे, एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट और एक आपके नॉर्मल। प्रतिष्ठित की फीस 75,000 है, नॉर्मल की 50,000 है। परसेंटेज 12th के परसेंटेज काम आएंगे। प्रतिष्ठित में 60% और जो नॉर्मल वाले प्रतिष्ठित में 70 और नॉर्मल में 60%। समझ गए मेरी बात को? पैसा डायरेक्ट कोचिंग के अकाउंट में जाता है, आपको वहां जाके इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन कर सकता है? जो ग्रेजुएशन में 2nd ईयर और फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सेम RPSC RS की बात करता हूं, वही आपका 1 साल समयावधि है। इस बार जो परसेंटेज है वो 60 और 50 है और इसमें जो आपकी फीस है वो 50,000 और 40,000 है। परसेंटेज 65 और 55 है भाई, ठीक है। और 500 पद रिजर्व किए गए RPSC RS के लिए। इसके अलावा RPSC की जो अदर वैकेंसी होती है, 1st ग्रेड 2nd ग्रेड 3600 ग्रेड पे की, आपकी 3rd ग्रेड की 4200, आपके SI की, उसके लिए 20,000 रुपए फीस है। 6 महीने की अवधि है और परसेंटेज है वो 12th में आपके मिनिमम 50% होने चाहिए। जो 2nd ईयर और फाइनल ईयर में बच्चे हैं, 800 पदों के लिए आप इसमें एग्जाम दे सकते हो। 800 पद इसमें रहेंगे, ठीक है भाई। इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन बोर्ड है RSSM भी, उसमें क्या है कि आपके अलग अलग पद है। जैसे आप अगर 12th पास हो, कोई भी पटवार वगैरह है, तो 12th में आपके परसेंटेज 50% होने चाहिए। 10,000 रुपए आपको सरकार फीस के रूप में देगी। लगभग 1200 पद रिजर्व किए गए हैं।
अगर आप कांस्टेबल राजस्थान पुलिस के लिए हो, 10,000 रुपए फीस है, 4 महीने का कोर्स है, 10th में मिनिमम 50% आपके होने चाहिए। ठीक है। प्रोफेशनल कोर्स बात करता हूं नीट की, जेई की, तो इसकी जो कोर्स की अवधि है वो 2 वर्ष की है। फीस वही 70,000 और 55,000 है। परसेंटेज 10वीं में 70% और 60%। बात करता हूं क्लेट की, तो क्लेट में 1000 पद है, 1 वर्ष समयावधि है, 40,000 और 25,000 दो फीस की है, 60% और 50%। इनको मैंने रफली एक बार जल्दी जल्दी आपको बताया, क्योंकि आप तो उस पर फोकस कीजिएगा कि मुझे क्या करना है। आप लोग एक बार अप्लाई कीजिए, क्योंकि फ्री है। आपके छोटे भाई बहन है जो भी फर्स्ट ईयर में नहीं, सॉरी, अगर सिविल सर्विसेज के लिए तो फर्स्ट ईयर में नहीं, हाँ पटवार के लिए कर रहे हो, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के लिए कर रहे हो, आप और किसी के लिए कर रहे हो, तो 12th और 10th बेस है। यू जस्ट अप्लाई, फ्री में हो रहा है, बहुत कम फॉर्म आए हैं, इस बात पे आप गौर कीजिएगा भाई। लोग अप्लाई नहीं करते हैं इन चीजों में। सरकार की कोई योजना हमें चाहिए, ध्यान तक नहीं देते हैं। आप पता कीजिए आपके आसपास कितने लोगों ने फॉर्म किया, किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। सबके दिमाग में यार होगा तो है नहीं, फॉर्म नहीं आए, उन लोगों को डेट बढ़ानी पड़ी, 24 सितंबर से 15 अक्टूबर करना पड़ा। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।